सत्संग जी प्रेम से करना है। सत्संग अभी इस सत्संग में आप सभी के सुंदर कल्याणकारी यथार्थ वचन सुनने को मिल रहे थे। कहीं पर प्रेम का जिक्र, कहीं पर गुरसिक्खी का जिक्र, कहीं पर ईश्वरी दातार के ऊपर अकीदा और विश्वास का जिक्र। तो आओ जब सत्संग में हम बैठते हैं तो हमें ऐसे ही कल्याणकारी शब्द सुनने को मिलते हैं, जिन पर अगर हमारा अकीदा और विश्वास रुक जाए तो ये हमारा जीवन बदल जाता है, एक परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार से संतों महापुरुषों ने तमाम उदाहरण दिए हैं कि इसके ऊपर अकीदा और विश्वास होने से किस प्रकार से नाम एक परिवर्तन जीवन में आ जाता है। वाल्मीकि जी के लिए जैसे कहा जाता है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कि एक उल्टा नाम जपे यानी कि संसार की प्रवृत्ति को छोड़कर इस नाम की तरफ अपने आप को मोड़े तो फिर ब्रह्म का ही स्वरूप प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार से कबीर जी कह रहे हैं कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिलबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भया कोई ना सके पहचाने। कि इस इबादत के कारण कह रहे हैं कि राम और कबीर का भेद मिट गया, कोई अंतर कोई फासला नहीं रह गया। फिर यही कहा जाता है कि तोय मोय अंतर कैसा, कि तुझमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है, कोई फासला नहीं है। लेकिन एक अवस्था ये बन जाए तो इस ज्ञान उजाले के कारण ये अवस्था बन जाए तो फिर यही बात कि हरिजन हरि कछु अंतर नहीं, कि हरिजन और हरि में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि प्रेम के भावना से युक्त होकर एक ऐसे दृष्टि से संसार को देखते हैं जहाँ पर कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं, सकल सृष्टि अपनी ही नजर आती है। तो ऐसे भावों से युक्त होकर के जब हम विचरण करते हैं तो वाकई हमारा एक ख्याल और ध्यान और हमारी अवस्था ऐसी बन जाती है जो कबीर जी कह रहे हैं कि अब कोई फासला नहीं, कोई अंतर नहीं। तो आओ सत्संग दूसरी तरफ ये भी बात अवस्था है कि इसको न जाने के कारण तमाम भेद हैं, तमाम फासले हैं, तमाम अंतर हैं। केवल हम चर्म चक्षुओं से देखते हैं इस संसार को तो यहाँ पर भिन्नता है, तमाम डाइवर्सिटी है, कोई एक जैसा नहीं है, सब में अंतर है, एक डिफरेंस है, एक भिन्नता है। लेकिन उसी भिन्नता में एकता स्थापित हो जाती है इस ज्ञान के कारण, और इसके अभाव में फिर इसको किस प्रकार से अभिशाप का रूप बनाया जाता है। इसी भिन्नता के आधार पर नफरत की जाती है। इंसान इंसान से बैर करता है कि मेरे धर्म को मानने वाला नहीं है, मेरी तरह जय बुलाने वाला नहीं है, मेरे रंग का नहीं है, मेरी भाषा नहीं बोलता है। तमाम इस तरह के एक इंतजाम इंसान कर लेता है इंसानों को बांटने के लिए। तो महापुरुष संत जन हमेशा इंसान को ही प्रेरणा दिए हैं कि इंसान इस मूल परमात्मा को जानने के बाद तेरे सारे भ्रम मिट जाएंगे, फिर काशी काबा एक हो जाएगा, राम रहीम एक हो जाएंगे, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर अंतर की मान्यता है तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि अभी तूने इसको जाना नहीं है, अभी तुम्हारे अंदर एक ये सार तत्व एक पैदा नहीं हुआ है, एक सोझी नहीं आई है। वरना तो जिनको ये सोझी आए उन्हीं के बयान है कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। कि काशी और काबा एक हो जाते हैं इस एक को जानने के कारण। तो और सत्संगत ही अरदास प्रार्थना कि हर एक इंसान इसको मानकर, इसको जानकर, सही रूप में पहचान कर असल धर्मी बन जाए
असल धर्म यही है। और इसे हटकर जो हमने धर्म की परिभाषाएं बना ली हैं, दीवारें बना ली हैं, वो धर्म का असली स्वरूप नहीं है। धर्म का असली स्वरूप तो यही है कि आपस में प्रेम करना, कि एक मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कि मजहब कभी, धर्म कभी इंसान को इंसान से लड़ाया नहीं। लेकिन अफसोस की बात कि धर्म को ना समझने के कारण धर्म का ही नाम लेकर इंसान इंसान से लड़ता आया है और आज भी लड़ रहा है। आज भी वो लड़ाइयाँ कायम हैं। धर्म के आधार पर इंसान इंसान का नुकसान करके अपने आप को धर्मी मानता है और इसी आधार पर धर्मी मानता है कि मैंने तो राम के लिए लड़ा, मैंने तो कृष्ण के लिए लड़ा, मैंने तो ईसा मसीह के लिए लड़ा, मैंने तो नानक देव जी के लिए लड़ा और तमाम इस तरह से संतों महात्माओं का नाम लेकर मैंने तमाम युद्ध किया। तो आओ सत्संगत, लेकिन जब उन्हीं पीर पैगंबरों की वाणी को सही ढंग से देखा जाता है तो फिर यही सामने उभर के आता है कि ये तो ना समझी रही, ये तो हमारी गलत फहमी रही। हमने उन्हीं की शिक्षाओं को कत्ल गारत किया, हमने उन्हीं की जो असल मान्यताएं थी उनको धूमिल किया। उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया लेकिन हमने नफरत को अंजाम दिया। उन्होंने इंसान को इंसान से गले लगाने की बात कही लेकिन हमने तो इंसानों के गले उतारे। किस प्रकार से उन्हीं की शिक्षाओं को कत्ल गारत करते हम अपने आप को धर्मी मान बैठे। तो आओ सत्संगत ही अरदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे, हर किसी को सोझे आए ताकि सभी इसी एक मूल में अपना अकीदा और विश्वास कायम रख करके इंसानों से प्यार मोहब्बत करते हुए अमन और शांति से अपने जीवन को बिताएं। सत्संगत प्यार से कहना।